आज हम आपसे बहुत नाराज हैं भगवान जी। आपने इंसान बनाया, अच्छा किया। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं। दिल बनाया, बहुत बुरा किया। गम से खाली नहीं जिस्म का कोना कोई, हम रहे ना रहे हम पे मत रोना कोई। नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज की सुबह मतलब 1 अक्टूबर की सुबह एक बहुत ही बुरी खबर से दिन की शुरुआत हुई। Bollywood actor Govinda, we are getting to know that he accidentally shot himself. ये खबर जैसे ही टीवी चैनल के माध्यम से गोविंदा के चाहने वालों को तक पहुंची, वो बहुत चिंतित हो गए कि आखिर इतना हंसता खेलता हुआ चेहरा, ऐसी क्या बात हो गई कि उन्होंने अपने ही रिवॉल्वर से उनके पैर में गोली लग गई। आपने दुनिया बनाई, अच्छा किया, मगर आपने पैसा बनाया, बहुत बुरा किया। ऐसा कयास लगाया जाने लगा कि गोविंदा जी ने खुद को गोली मार दी। बात गले से नहीं उतरती है, लेकिन बहुत सारी ऐसे टीवी चैनल्स पे तरह तरह की अटकलें आने लगी, तरह तरह के नजरिए, पॉइंट ऑफ व्यू आने लगे, जिससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का माहौल बन गया। और ये कंफ्यूजन इस बात से खत्म हुआ कि गोविंदा जी का ऑपरेशन करके उनके पैर से गोली निकाल दी गई। मैंने पूछा उनसे, उन्होंने कहा कम से कम पपूजा 2-3 दिन बाद जो है ये लोग कह रहे हैं कि अब लोग छोड़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसी घटना को लेकर कि आखिर क्या वजह रही कि इतने सारे कयास लगाए जाने लगे। विषय पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से धीरज कुमार जी, और जो कि फिल्मी मामलों में काफी विशेषज्ञ माने जाते हैं। इनका अपना भी एक बहुत सारे टीवी न्यूज चैनल्स में इनका अपना अनुभव रहा है, और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जो आप लोग देखे ही होंगे, ड्रामा सीरीज इंडियन के नाम से। और हमारे दूसरे मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से अनिल सिंह जी। तो सबसे पहले आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि इस मामले को आप किस तरीके से देखते हैं। जो सुबह में फिल्म स्टार गोविंदा के गोली लगने की खबर आई, तो सबसे पहले आपने इस खबर को कैसे लिया? देखिए, खबर मतलब बिल्कुल जैसा कि सभी चैनलों पर भी इसका कोई स्पष्ट कोई खबर नहीं थी। उनके पैर में गोली लगी और वो अस्पताल में भर्ती हुए, बस इतनी ही खबर थी, क्योंकि मीडिया वालों के पास भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। तो हर जगह लोग कयास ही लगा रहे थे। हालांकि अभी भी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसी पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि जो डॉक्टर ने कहा है और जो गोविंदा ने कहा है कि उनको पैर में एक्सीडेंटली गोली लग गई, उनका रिवॉल्वर नीचे गिर गया और उसमें वो अनलॉक था। तो लेकिन ये अभी भी जो रहस्य है वो पूरी तरह से सुलझा नहीं है, इसलिए कि कई सवाल अभी भी ऐसे हैं जिनका आंसर नहीं मिल पा रहा है। और जैसा कि गोविंदा ने कहा है कि वो एक्सीडेंटली उनके पैर में गोली लग गई है, तो अभी फिलहाल उसी को मानना होगा। लेकिन जो पत्रकारों के गले से नीचे बात उतर नहीं रही है कि वास्तव में क्या हुआ है। अनिल जी, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? नहीं, प्रथम दृष्टया तो जो सुबह खबर आई कि गोविंदा को गोली लगी है, तो न्यूज चैनलों पे ये खबर चलने लगी थी। तब पता नहीं था कि गोली कहाँ लगी है, कितनी गंभीर है, कैसे लगी। लेकिन बाद में जब गोविंदा की तरफ से भी बयान जारी हुआ, उन्हें अस्पताल ले जाएगा, उसके बाद गोविंदा ने ऑपरेशन के बाद खुद बयान जारी किया कि आज उनका पिस्टल साफ करते समय एक्सीडेंटली जो है वो अनलॉक था और घुटने पैर पे किसी जगह पे गोली लग गई है, लेकिन ऑपरेशन करके गोली निकाल दी गई है। लेकिन फिर भी एक घटना मतलब पूरी तरह से साफ नहीं है कि एक्सीडेंटली लगी है या जानबूझ के उन्होंने किया है या कुछ और बात है। लेकिन अभी यही माना जाएगा कि उनको दुर्घटनावश, हादसावश गोली लगी है। लेकिन सच्चाई क्या है ये गोविंदा जानते हैं, उनके परिजन जानते हैं, क्योंकि सुबह 5 बजे की 5:30 बजे के आसपास की घटना है और सुबह 5:30 बजे बंदूक साफ करने का कोई
औचित्य मुझे समझ में नहीं आता है कि बिल्कुल सुबह सुबह रिवॉल्वर साफ किया जाए। तो मुझे लगता है कुछ न कुछ इस घटना के पीछे की सच्चाई हो सकती है, लेकिन फिलहाल हमें वही मान के चलना होगा जिसको गोविंदा ने अपनी तरफ से बताया है, ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया है। मैं हूँ गोविंदा, तो गोली लगी थी पर वो निकाल दी गई है। इसके बारे में ज्यादा विजय जी बता सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ बम्बई में है और बम्बई में इसकी क्या चर्चा है वो ज्यादा बताएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, मतलब बॉम्बे में जिस तरह से हम लोग भी टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से ही आज सुबह में मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा था, उसी समय ये खबर आई कि गोविंदा जी को गोली लग गई है। अनिल जी ने बहुत ही तार्किक बात की है कि सुबह 5 बजे का जो समय है और यही समय बहुत सारे सवाल लेकर आ रहा है। ऐसा भी कहा जा रहा है अनिल जी कि उनकी वाइफ जो है वो कलकत्ता में थी और उन्हें किसी काम से कलकत्ता जाना था और वो एक लाइसेंसी रिवॉल्वर था और मतलब वो अपनी सुरक्षा के लिए वो हमेशा कैरी करते हैं, इस तरह की बातें सामने आ रही है। लेकिन सुबह में 5 बजे का जो समय है, मुझे लगता है कि यही वजह है जिसके कारण तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक और सच्चाई मानी जाएगी कि जिस समय ये घटना हुई उस समय उनके घर में कोई नहीं था। गोली लगने के बाद सबसे पहले आपको कॉल किया? जी हाँ, इमीडिएटली मुझे कॉल किया। आप कब तक पहुंचे फिर आपस में? मुझे 15 मिनट लगे होंगे, जो बगल में मैं सांता क्रूज में यहाँ मेरा ऑफिस है। इसका मतलब इस घटना के बाद से बहुत सारे उनके परिजन, उनकी बेटी, उनके बेटे, उनकी जो सुनीता जी हैं वो भी आई और लेकिन एक सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस समय ये घटना हुई वो अकेले थे। तो अभी तो मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि प्रथम दृष्टया जो गोविंदा जी कह रहे हैं हमें उसी ही मान लेना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई प्रत्यक्षदर्शी था नहीं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो गोविंदा जी जिस तरीके से जिस दौर से गुजर रहे हैं, उन्होंने वो स्टारडम देखा है जो शायद किसी ने नहीं देखा हो और वो अपने दौर के वो हीरो नंबर 1 ही हैं और आज भी गोविंदा जी के जो प्रशंसक हैं वो मुझे लगता है कि उनके प्रशंसक कहीं नहीं गए हैं, वो गोविंदा जी के साथ ही हैं और गोविंदा जी का वेट कर रहे हैं। 250 रुपया है हमारी झोली में, 245 रुपए का होगा गाड़ी भाड़ा खर्च, बचा 5 रुपया, उसका हम पिएंगे चाय पानी। गोविंदा ने अपने समय में काफी लोगों को एंटरटेन किया है, तो आज भी दर्शक उनके उसी रूप को याद करना चाहते हैं और उनका इंतजार करते हैं एक तरह से। दूसरी तरफ गोविंदा जी के जिस तरीके से विगत कुछ सालों पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि हमारी फिल्मों को हॉल नहीं मिल रहा है, उन्हें जगह नहीं दी जा रही है। तो और जिस तरीके से वो जबकि गोविंदा जी का हमेशा जो स्टेटमेंट आया है वो हमेशा विरोधाभास रहा है कि उनका कहना है कि मेरे पास इतने काम आते हैं कि मुझे जो भी रोल्स मिल रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं काम छोड़ रहा हूँ। तो दोनों दो बातें, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। वो एक ऐसे दौर से भी गुजर रहे हैं जहाँ पे दर्शकों को लगता है कि उनके पास काम नहीं है, वो कहते हैं मेरे पास बहुत काम है। तो एक बहुत ही विरोधाभास है कि एक्चुअली मामला क्या है। जी, एक तो पहले उनकी उम्र 60 वर्ष की हो चुकी है, तो वैसे भी वो अब हीरो तो बनने से रहे। अब वो देवानंद तो है नहीं कि वो जब आएंगे हीरो बन के ही आएंगे। दूसरी बात कि जो रिवॉल्वर रखा है उन्होंने, आज की घटना पर आए तो रिवॉल्वर नॉर्मली लोग लॉक रखते हैं, उन्होंने अनलॉक करके कैसे रिवॉल्वर सफाई करनी शुरू कर दी, वो भी सुबह 5 बजे। जैसा कि अनिल ने भी सवाल उठाया कि कैसे 5 बजे सुबह कोई रिवॉल्वर साफ कर सकता है, तो और वो भी अलमारी में रखा। उन्होंने कहा, मतलब उनके जो आसपास के जो बयान है उनके मुताबिक वो गिर गया रिवॉल्वर और वो उनके पैर पर फायर हो गया। तो लॉक रिवॉल्वर रखा नहीं, लॉक रिवॉल्वर रहता है, उन्होंने अनलॉक करके रखा था, गिरा दिया या गिरा या उन्होंने गोली मारने की कोशिश की। ये कई सारी चीजें हैं जो अभी सवालों के घेरे में है। इसमें एक और चीज, कलकत्ता जाना था एक शो के सिलसिले में, तो उस शो का क्या हुआ या अभी उसके बारे में भी बहुत क्लियर आइडिया नहीं है कि कौन सा शो था, वहां कोई ऑर्गेनाइज हो रहा था शो या नहीं हो रहा था। शो के बारे में बात करने जा रहे थे या इस बारे में। उनके घर में ना उनकी बेटी थी ना उनकी पत्नी थी, तो कुछ टेंशन भी हो सकता है, कुछ अवसाद भी हो सकता है। कलकत्ता में उनकी वाइफ थी, हालांकि वो आ गई वापस। कोई इस तरह का टेंशन भी हो सकता है, पारिवारिक तनाव हो जो उस पर उस समय में, मतलब एक आशंका ये जताई जा सकती है
कि इस तरह का भी कोई मामला हो सकता है। दूसरा कारण ये है कि वो हमेशा से कंट्रोवर्सी में रहे हैं। गोविंदा शुरू से मतलब कंट्रोवर्सी के बादशाह रहे हैं। वो हीरो नंबर 1 के साथ कंट्रोवर्सी नंबर 1 भी रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में माना जाता है। तो कई सारी कंट्रोवर्सीज हैं जो उनका पीछा अभी तक नहीं छोड़ रही हैं। केवल फिल्म में ही नहीं और भी फिल्म इंडस्ट्री के बाहर भी वो कंट्रोवर्सीज के बहुत ज्यादा जनक रहे हैं। तो इस तरह की बात भी हो सकती है कि कुछ कंट्रोवर्सी रही हो, उत्तेजना में आके उन्होंने गोली चलाने की कोशिश की हो या कुछ और मामला हो। ये अभी धीरे-धीरे जब बातें खुलेंगी तब इस पर मेरे ख्याल से बात स्पष्ट आएगी। नहीं, मेरा मानना है सर कि जिस तरीके से जिस दौर से गोविंदा गुजर रहे हैं वो बिल्कुल मुश्किल दौर है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने एक स्टारडम देखा है, एक दौर देखा है जहां उनकी लगातार कई फिल्में हिट हुई थी और इधर उनके पास बिल्कुल काम नहीं है। वो भले कहें उनको काम मिल रहा है, लेकिन एक टाइप्ड जो उनकी छवि बनी हुई है उससे बाहर कुछ उनको काम नहीं मिल रहा है। वो और उम्र के उस पड़ाव पे है जहां बिल्कुल अब हीरो बनना मुश्किल होता है। और खासकर गोविंदा जिनका विवादों से नाता रहा है, चाहे वो अपने प्रशंसक को थप्पड़ मारने का मामला हो या सेट पे लेट लतीफ पहुंचने का, तो जब स्टारडम का दौर था तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने लेट लतीफ बर्दाश्त कर लिया। लेकिन एक दौर के बाद जब नए हीरो आ गए, नई तरह की फिल्में आने लगी और नए विचार आने लगे, तब गोविंदा बिल्कुल अलग थलग पड़ गए और इंडस्ट्री में भी लगभग अलग थलग पड़ गए हैं। और इस वजह से वो जिस माइंडसेट से गुजर रहे होंगे, उनके पारिवारिक उनका पारिवारिक तनाव भी है, उनके भांजे कृष्णा से, उसकी पत्नी से लड़ाई का मामला जग जाहिर है, विवादों का मामला जग जाहिर है। और एक बात समझ में मुझे नहीं आ रही है कि अगर वो कलकत्ता जा रहे थे तो किसी फ्लाइट में रिवॉल्वर लेके जाना अलाउ नहीं होता है, तो वो ले जाने का तर्क गले नहीं उतरता है। या तो फिर बाई रोड जाए तो बात समझ में आती है कि चलो सुरक्षा की दृष्टि से रख लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गोविंदा कलकत्ता से मुंबई से कलकत्ता की दूरी बाई रोड तय करने के लिए जा रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि सुबह 5 बजे और जब घर में कोई ना हो तो बंदूक का साफ करना और चल जाना अपने आप में ही सवाल पैदा कर रहा है कि असली सच्चाई क्या है, ये जांच के बाद आएगी। लेकिन सवाल ये है कि सुबह 5 बजे अपने ही पैर में गोली लग जाना, क्या गोविंदा को मतलब कुछ उस टाइप का डिसीजन लेना चाह रहे थे, नहीं ले पाए, या सचमुच में दुर्घटना हुआ, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। दूसरी बात, वो पारिवारिक तौर पर अकेले थे, उनके परिवार में से कोई नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनके घर में कोई नहीं था। तो ये भी एक आशंका जताई जा सकती है कि किसी ने गोली मारने की कोशिश की हो, जिसको वो बचाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि उनके राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो वो मतलब कुछ आर्थिक तो है ही उनके साथ परेशानियां, और राजनीतिक तौर पर भी वो स्टेबल नहीं है। वह भी कुछ दिन पहले वो दूसरी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन किए हैं। तो उनका जो माइंडसेट है, उनका जो आसपास का माहौल है, वो भी बहुत स्थिर नहीं है। उनको किसी पार्टी में महत्व मिल रहा है, किसी में नहीं मिल रहा है। तो अभी राजनीतिक तौर पर भी एक आशंका जताई जा सकती है कि उनका कुछ जो विवाद चल रहा है या कई जगह विवाद है, तो वो भी हावी हो सकता है। और वो घर में अकेले थे ऐसा नहीं है, वो परिवार का कोई नहीं था, लेकिन उनके घर में नौकर चाकर तो थे ही, और भी कौन कौन लोग थे ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ज्यादा क्लियर होगा। इसमें एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा धीरेन्द्र कि अमूमन जिसको लाइसेंस दिया जाता है उसको रिवॉल्वर के रख रखाव के तरीके मुझे लगता है कि उसे बताया जाता है या मालूमात होता है। और ऐसे भी वो फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे फिल्म में उन्होंने इंस्पेक्टर कैरेक्टर किया है जिसमें उन्होंने फायरिंग की है। तो मतलब उन्हें मुझे लगता है कि इस चीज से बहुत अवेयर होंगे कि कैसे हैंडल किया जाता है लोडेड गन को और इन सब चीजों को। और उसके बाद ये अगर ये लापरवाही है तो इसको दुर्घटना माना जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि गोविंदा जी जो मतलब इतना लंबा उनका करियर रहा है और जो फिल्म में बहुत सारे फिल्मों में उन्होंने गोलियां चलाई हैं रिवॉल्वर से,
तो मुझे लगता है कि उनको बहुत ज्यादा मतलब वो अवेयर होंगे कि कैसे उसको हैंडल किया जाता है। लेकिन घर में इस तरीके से कि वो गिर जाता है और वो पैर से अचानक गोली चल जाती है और वो घायल हो जाते हैं। और फिर ऐसा माना जाता है कि ऐसा मतलब ऐसी खबरें आ रही हैं कि गोविंदा जी ने खुद से सबको फ़ोन करके सामने से बताया कि भाई मुझे मेरे साथ ऐसी घटना हो गई है। तो ये एक जो लाइन है कि उन्होंने सबको फ़ोन करके बताना उनका कि मुझे गोली लग गई है। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ये एक दुर्घटना ही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपका सवाल ही आपका उत्तर है। जी, आपने अभी कहा कि वो उनको एक्सपीरियंस है और फिर भी जी, उनसे दुर्घटना हो गई। तो ये तो किसी के गले से नीचे नहीं उतर रहा है ना। जी। तो यही बात हम लोग कह रहे हैं कि कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। अच्छा, नहीं सर, मेरा मेरा मानना है कि दुर्घटना हो सकता है, कोई मतलब असंभव सी बात नहीं है। अ, होता क्या है, कभी कभी ज्यादा मतलब अवेयर आदमी भी कभी कभी लापरवाही कर जाता है, तो संभव है लापरवाही। लेकिन राजनीतिक रूप से तो हालांकि वो अब सक्रिय नहीं है, सांसद बनने के बाद से कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा खुद ही दे दिया था और टिकट नहीं लिया था। अभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया हो, लेकिन चुनाव लड़ने की या राजनीति में आने के बहुत इच्छुक वो कभी नहीं दिखे। मतलब पहली बार चुनाव जीतने के बाद से, राम नाईक को हराने के बाद से वो राजनीति में वापसी करने को लेके कभी इच्छुक नहीं दिखे। तो इसलिए राजनीतिक मामला तो मुझे नहीं लगता कोई होगा, ये पारिवारिक और दुर्घटना का मामला ही हो सकता है। नहीं, कोलकाता जाना क्यों जा रहे थे ये भी अभी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। कोलकाता क्या राजनीतिक कारण से जा रहे थे या किसी सांस्कृतिक मतलब शो वगैरह के लिए जा रहे थे, अभी ये कोई भी बात जो है वो क्लियर नहीं है। उनकी पत्नी पहले से कलकत्ता पहुंची हुई थी और वो उसके बाद फिर मतलब किस बात की वो पृष्ठभूमि तैयार कर रही थी और किस लिए वो अचानक जा रहे हैं। तो देखिए, इतने बड़े लोगों के साथ ना कई सारी घटनाएं दुर्घटनाएं ऐसी हो सकती हैं जो हम लोगों की कल्पना से बाहर है। तमाम बातें अटकलें अपनी जगह पे हैं, लेकिन एक अच्छी खबर के साथ इस वीडियो को हम खत्म करेंगे कि गोविंदा जी इन तमाम गोविंदा जी के साथ अब खतरे वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने आकर ये बताया है कि वो अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। विनय आनंद जो उनके भांजे हैं, उन्होंने भी बताया है और तमाम तरह के लोग जो भी मुझसे मिल के आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि गोविंदा जी अब बिल्कुल अच्छी हालत में है। तो ये एक सुखद खबर है। सुबह की शुरुआत एक पीड़ा के साथ हुई, लेकिन शाम होते-होते ये खबर एक अच्छी खबर आई कि गोविंदा जी बिल्कुल ठीक है। और हम इसी शुभकामना के साथ आज का ये वीडियो खत्म कर रहे हैं कि गोविंदा जी एक बार फिर से स्वस्थ हो जाएँ और वो अपने चाहने वालों को अपने पुराने अंदाज में आकर उसी तरीके से एंटरटेन करें, क्योंकि गोविंदा जी एक सचमुच के एक ऐसे एंटरटेनर हैं कि वो जब सिल्वर स्क्रीन पर आते हैं तो सिर्फ वही दिखते हैं। धीरज सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अनिल जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने समय निकाला और इस मामले पर अपनी-अपनी राय रखी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी राय या फरमाइशें हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goldenmomentswithvijaypandey@gmail.com। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।